दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ इंग्लिश विद जैन शाह चैनल में। पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है और तीसरा टॉपिक अपना एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर पूरे देखे हैं, जिससे नाउन और प्रोनाउन के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स और मैं उन्हें तुरंत ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा टॉपिक। तो आप लोग विशेषण हिंदी में जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन आज अपन इसको अंग्रेजी में सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश में अपन एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात करते हैं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो सकती है। तो अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अ वर्ड यानी एक शब्द, दैट मीन्स जो क्वालिफाई से बना है। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना। एक शब्द जो विशेषता बताता है, नाउन एक संज्ञा और या प्रोनाउन सर्वनाम की इज कॉल्ड कहा जाता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। आप लोगों को बताया था कि इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। देखिए, आप लोगों के सामने मैंने 2 एग्जाम्पल्स रखे हैं। अब एग्जाम्पल्स 2 ही क्यों हैं, तो आप लोगों को मैं समझा दूं। जब आप ये एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विशेषण कैसा होता है और इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता नहीं थी। सलमान इज सो हैंडसम, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या है, विशेषण है। तो आपको समझना है कि सलमान यहाँ पर क्या है, नाउन है। इज यानी है, शो का यहाँ पर मतलब है बहुत, इसलिए नहीं है, शो यानी बहुत। और हैंडसम का मतलब क्या है, सुंदर। सलमान बहुत सुंदर है। तो नाउन की ये हैंडसम क्या बता रहा है, विशेषता। इसका मतलब ये हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया यानी भारत, इज यानी है, अ यानी एक, डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक और कंट्री यानी देश। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इंडिया क्या है, नाउन है यहाँ पर, और इसकी क्या बता रहा है विशेषता कि ये डेमोक्रेटिक है। कैसा देश है, डेमोक्रेटिक। देखिए, इन 2 एग्जाम्पल से एक चीज आपको और सीखनी है। सलमान इज सो हैंडसम, सलमान बहुत सुंदर है। अगर मैं इसका प्रश्न बनाऊं तो क्या बनेगा, सलमान कैसा है, सलमान कैसा है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर मैं इसका प्रश्न बनाऊं तो क्या बनेगा, भारत कैसा देश है। तो दोनों में कौन सा वर्ड निकल के आ रहा है, कैसा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो एडजेक्टिव है वो हमेशा क्या करता है, कैसा का क्या देता है, आंसर देता है। हमेशा किसका आंसर देता है, कैसा का। अगर मैं बात करूं इन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो 9 प्रकार सामने लिखे हैं, उसमें से ये कैसा कौन से एडजेक्टिव का उत्तर देता है, तो ये देता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। अब नीचे एक बिंदु लिखा है कि एडजेक्टिव को पहचानना, या मैं कहूं एडजेक्टिव को बनाना। कुछ एडजेक्टिव तो सीधे होते हैं, जैसे थिन, फैट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, डेमोक्रेटिक, इंटेलिजेंट, ब्रेव, इनोसेंट। ये तो सिंपल है, ये तो सीधे मीनिंग्स है। लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव को बनाया भी जाता है, या किसी जैसे एग्जाम के अंदर अपने पैसे जाते हैं और उसमें से एडजेक्टिव ढूंढने को बोलते हैं, तो भी अपने को ढूंढना पड़ता है कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है। तो एडजेक्टिव को कैसे पहचानना, एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, आपको
कुछ वर्ड्स देंगे और आपको कहेंगे कि इसके जैसा खोजिए, और वो मीनिंग अगर किसी विशेषण की है तो आपको विशेषण ढूंढना पड़ेगा उसमें से, उसकी जैसी स्पेलिंग आपको पैराग्राफ में ढूंढनी है। अगर वो किसी विशेषण के बारे में बात कर रहा है तो आप कैसे ढूंढेंगे? या तो वो एक डायरेक्ट उसकी स्पेलिंग होगी उसके अंदर, या फिर कैसे ढूंढेंगे कि पैराग्राफ में कौन कौन से विशेषण है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। वर्ड यानी शब्द जो मुख्य स्पेलिंग होगी, अगर उनके पीछे IC, ICAL, FUL, IENT, AL, लेस, IANT, IVE, एबल, ISH, OUS, ये सारे क्या है? सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय आप लोग जानते हो किसी वर्ड के कहाँ लगते हैं? पीछे। अगर ये किसी वर्ड के पीछे लगे हुए तो समझ लो कि वो सारे वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर आपको किसी वर्ड को एडजेक्टिव बनाना है तो भी आपको इन वर्डों में से किसी न किसी वर्ड को उसके पीछे जोड़ना पड़ेगा, जिससे वो वर्ड क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, विशेषण बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एडजेक्टिव पहचानना आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। आगे किसी वीडियो के अंदर मुझे सफिक्स पढ़ाने का मौका मिला तो मैं उस सफिक्स के अंदर इसको पूरा क्लियर करूँगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन उपलब्ध है, उसके अंदर लिखें। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ग्रामर के अंदर, तो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको पूरा टॉपिक एकदम सही से सीधे सीधे पढ़ाऊँ, कुछ दूसरी बात नहीं करूँ। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। तो अपने पास एडजेक्टिव के 9 प्रकार है। कितने प्रकार है? 9। मैं यहाँ पर हमेशा की तरह 9 को थोड़ा सा समझाऊंगा और आगे की स्लाइड्स में अपन इन 9 एडजेक्टिव को पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। पहला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी कैसा गुण। अभी यहाँ पर 2 एग्जाम्पल में समझाया था कि कैसा का उत्तर देता है। तो कैसा का उत्तर देने वाला एडजेक्टिव कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो कैसा है? वो होशियार है, इंटेलिजेंट। तो इसको विस्तार से मैं पढ़ूंगा अभी आगे, ठीक है? किसी का कैसा का उत्तर देता है ये, और किसी का गुण बताता है, इतना ध्यान रखो। अभी दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार का है: कार्डिनल, ऑर्डिनल, इन्फिनिट, इनडेफिनिट और निर्धारित। तो वो भी बताऊंगा। कार्डिनल का मतलब होता है 1, 2, 3 जो संख्या होती है, और ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रम, द फर्स्ट, द सेकेंड, ठीक है? इसको पूरा मैं बताने वाला हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रात्मक, मात्रावाचक विशेषण, जैसे लिटिल, अ लिटिल, जितने भी है मैं बताने वाला हूं पूरे। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। आप लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है। अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनेगा। कैसे बनेगा बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आई लिव इन बीकानेर। तो बीकानेर इस वाक्य के अंदर क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं बोलूं आई ईट बीकानेरी भुजिया, तो यहां पर भुजिया एक नाउन है और इसके आगे लगा हुआ है बीकानेरी। ये भुजिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो प्रॉपर नाउन यहां पर क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अभी अपन सीखेंगे आगे पूरा। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। जब प्रोनाउन पढ़ा था तो उसके अंदर पजेसिव प्रोनाउन के अंदर बताया था कि माई, ओवर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो वो यहां पर आएंगे। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसका भी बताया था आइदर ऑफ वाला तो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने एक एवरी का वाक्य करवाया था, तो एवरी जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अभी बताएंगे पूरा, ध्यान रखना।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, दिस दैट दीज दोज, यहां आएगा वो वापस देखना। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। कुछ WH वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, जैसे बुक, बुक का मतलब हो गया किताब, लेकिन इसके आगे लग गया विच बुक, कौन सी किताब, तो नाउन से पहले विच लग गया, तो नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो उसके साथ में, नाउन के साथ में काम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया जो कि नाउन से पहले लग रहा है। ध्यान रखना, पूरा बताऊंगा मैं आगे, पूरा वीडियो देखना है आपको, एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अगला है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। आप लोग सुनते होंगे व्हाट हाउस इट इज, कि क्या घर है ये, तो इसके अंदर व्हाट ये जो दो वर्ड है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, यहां पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगली स्लाइड में हम 9 के 9 जो एडजेक्टिव है इनको पूरा पढ़ने वाले हैं एकदम विस्तार से, और आपका एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो इसी वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए 9 प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अपने कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैंने देखा है 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं मेरे वीडियो को, उनमें से 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाइए। तो अपन पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। समझना, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का गुण, अवगुण, रूप, आकार या दशा को बताना, जिस विशेषण के द्वारा ये सारी चीजें बताई जाएगी वो विशेषण होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। देखिए, और ये क्या देगा, किसका उत्तर देगा, कैसा। आप इन चारों पांचों को मन में बैठा के देखो, अगर इनका प्रश्न बढ़ेगा तो प्रश्न में हमेशा क्या आएगा, कैसा, और कैसा का अगर कोई उत्तर देना है तो वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सामने मैंने कुछ 15-20 एक एग्जाम्पल तो होंगे ही। ब्यूटीफुल सुंदर, वाइज बुद्धिमान, डल भद्दा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, ड्वार्फ बोना, ब्लाइंड अंधा, रिच अमीर, लेम लंगड़ा, इंसेन पागल, पुअर गरीब, ऑनेस्ट ईमानदार, हंग्री यानी भूखा, मिजरेबल यानी दयनीय, सैन यानी, देखिए यहाँ था इनसेन, इनसेन यानी पागल, और सैन का मतलब होता है मानसिक रूप से स्वस्थ। सेंसिटिव संवेदनशील, इनसेंसिटिव असंवेदनशील, थर्स्टी यानी प्यासा। इंट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स का मतलब होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है, जो व्यक्ति अपने मन ही मन सोचता रहता है, अपने मन का करता है, किसी से कुछ बातचीत नहीं करता, केवल अपने मन में खोया हुआ रहता है, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट्स। स्लिम यानी पतला, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब जो पुराने रीति रिवाजों के ऊपर ही जीता है, पुराने ख्यालात वाला है। स्ट्रॉन्ग, फीबल, टिमिड, फर्टाइल, बैरन, कंफर्टेबल, इंपोर्टेंट, हॉट, क्लोड, वाइड और फैटी। एक चीज यहां पर मेरे को बतानी है कि अगर कोई नाउन के पीछे वाई जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फैटी। फैटी का मतलब होता है मोटा, और जो फैट होता है फैट, फैट का मतलब होता है मोटापा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये नाउन के पीछे अगर वाई जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ढूंढ रहे हो फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, और इसका विलोम शब्द होता है बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। फीबल, फीबल का मतलब हो गया कमजोर। कंफर्टेबल आपको पता है आरामदायक, इंपोर्टेंट मालूम है। वाइड यानी चौड़ा, बाकी अब लोग जानते हैं। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के भी 3 रूप होते हैं। आप लोगों ने डिग्री पढ़ी होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री का एक वीडियो अलग से आएगा, पूरा डिग्री का टॉपिक।
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक बार मतलब ये वापस पढ़ लेंगे अपन, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। डिग्रीज का वीडियो मैं डालूंगा, पूरा विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। आप केवल इस बार इसमें जो है 9 प्रकारों को सीख लीजिए कि क्या क्या होते हैं। तो दूसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और इनडेफिनाइट नंबरिकल्स। कार्डिनल का मतलब होता है संख्या, कार्डिनल का मतलब क्या होता है, संख्या से बताना विशेषण, जैसे 1 2 3 4 10 जैसे। और ऑर्डिनल्स का मतलब होता है क्रम, क्या बताना, क्रम, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द फिफ्थ। जैसे रमेश इज द फर्स्ट, रमेश क्या है, प्रथम है। इनडेफिनाइट न्यूमेरिकल्स जैसे सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, ये आप लोग सारे डिटरमिनर्स के अंदर भी पढ़ते हैं। जब डिटरमिनर पढ़ाएंगे तो इन सबको समझाएंगे। आपको ये जानना है कि इनडेफिनाइट न्यूमेरिकल्स के अंदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का होता है और ये कौन कौन से होते हैं। जब अपन डिटरमिनर्स पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से वहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर समझाएंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो डिटरमिनर्स का भी वीडियो जल्दी आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रात्मक या मात्रावाचक विशेषण। तो कौन कौन से ये, सम, नो, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, इनफ, सफिशिएंट, प्लेंटी ऑफ, एनी, मोर, अ लॉट ऑफ, एटसेट्रा। अब देखिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू और ये मैनी, इनके बाद में हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा, काउंटेबल नाउन। आप लोग समझते हैं ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। जिन नाउन को गिना जा सकता है और जिनको नहीं गिना जा सकता, ऐसे। तो जिनको गिना जा सकता है तो काउंटेबल जो नाउन है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी वगैरह के बाद में क्या आता है, काउंटेबल नाउन। जबकि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, इन सब के बाद में क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। जब डिटरमिनर पढ़ेंगे तो वहां पर इनको विस्तार से बताया जाएगा। आपको अभी जानकारी होनी चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या क्या आता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या क्या आता है। तो ये थे 3 प्रकार। अगली स्लाइड में भी अपन आगे वाले प्रकारों को पढ़ रहे हैं। चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर जो एडजेक्टिव है ये प्रॉपर नाउन से बनता है। किससे बनता है, प्रॉपर नाउन से। जैसे जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनकर बनाओ, किससे बनाओ, प्रॉपर नाउन से। और ये जो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बना वो किसी अन्य नाउन के विशेषण के रूप में प्रयोग हो तो वो एडजेक्टिव क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जब प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा है जैसलमेरी, तो पहले बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर क्या है, एक प्रॉपर नाउन। अब इसका प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में कैसे करेंगे, जब ये किसी नाउन के आगे लग जाए। कैसे लगेगा, आई सॉ अ जैसलमेरी कैमल, तो कैमल क्या है, नाउन, और ये जैसलमेर क्या बन गया, जैसलमेरी, यानी एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो गया। इसका मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे एक लिखा है यूरोपियन, तो यूरोप, यूरोप तो एक प्रॉपर नाउन है, एक देश का नाम है, लेकिन जब ये एक विशेषण के रूप में प्रयोग होगा तो क्या बन गया, यूरोपियन, एक नाउन के आगे लग गया तो ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। ही मेट अ यूरोपियन विजिटर, वह एक यूरोपीय यात्री से मिला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रॉपर नाउन किसी दूसरे नाउन से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है तो वो प्रॉपर नाउन किस रूप में बदल गया, प्रॉपर एडजेक्टिव में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई लिव इन बीकानेर, बीकानेर इज अ प्रॉपर नाउन, बट आई ईट बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेर का बन गया बीकानेरी, और ये बता रहा है भुजिया की विशेषता की भुजिया कैसा है, बीकानेरी, तो बीकानेरी क्या बन गया, एक प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप लोगों को ये प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा।
अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव को मैंने पजेसिव प्रोनाउन के अंदर समझाया था, तो आपको याद होना चाहिए कि माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये सारे एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है, तो वापस मैं बता दूं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा नाउन को हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं, उसके स्थान पर प्रयोग होते हैं, नाउन के स्थान पर। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी भी नाउन को हटाते नहीं है, बल्कि उसके साथ में प्रयुक्त होते हैं, उसके आगे प्रयुक्त होते हैं। जैसे माई, माई आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। आपको माई की जगह अगर अकेला मिलेगा तो प्रोनाउन होगा माइन। दिस बुक इज माइन, तो माइन इज अ प्रोनाउन, बट दिस इज माई बुक, तो माई इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो बुक के आगे लगा है, एक नाउन के आगे प्रयोग हुआ है। वो किसको सहारा दे रहा है, बुक को। तो आपको समझ में आ गया होगा, भारत इज ओवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, ओवर पजेसिव एडजेक्टिव। आई एम गोइंग टू हिज फार्म, हिज, हिज इज नॉट अ प्रोनाउन, हिज इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि किसके आगे जुड़ा है, फार्म के आगे, और फार्म में क्या है, नाउन है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। छठा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभेदकारी विशेषण। तो मैंने इसको प्रोनाउन के अंदर भी समझाया था। जैसे यहाँ पर वापस बताता हूँ कौन कौन से, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब अगर आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ होता, इनके साथ अगर क्या जुड़ा होता, ऑफ, तो क्या होता, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता। लेकिन इनके साथ में ऑफ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। तो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज कम, तो ये एवरी का एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए। मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि एवरी और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हैज आया है, कंजक्शन भले ही एंड आया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर। तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना इस चीज का। आइदर पेन इज योर्स, तो आइदर यहाँ पर पेन के आगे लगा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर ऑफ आ जाता बीच में तो ये क्या बन जाता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीन एडजेक्टिव, ये जो चौथा, पांच और छठा है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं अपन अंतिम तीन, 7वां, 8वां और 9वां। वीडियो को पूरा देखते रहिए, एडजेक्टिव एकदम आपको समझ में आ जाएंगे। का 7वां प्रकार है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण। हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, संकेतवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार यह, देखो दोनों में फर्क क्या है। एग्जाम्पल तो वही है, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें एक यॉन्डर लगे, इसको समझाता हूं मैं, पहले इन चारों को समझो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं बोलूं दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है, तो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि अपन इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं यह एक पेड़ है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं दिस ट्री इज सो बिग, तो इस बार दिस कहाँ आ गया, ट्री से पहले, नाउन से पहले। नाउन से पहले दिस आने पर, अब पता है नाउन से पहले कुछ भी आए तो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे मैं बता दूं, नाउन से पहले की बात करूं, आर्टिकल है ना, आर्टिकल ए एंड द, और अभी फ्यू बहुत सारे बताए थे। तो आर्टिकल भी जब नाउन से पहले आते हैं तो वो एक प्रकार के एडजेक्टिव कहलाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दिस, दैट, दीज, दोज अगर किसी नाउन से पहले आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिस प्रकार दैट स्टार इज वेरी फार, कि वह तारा बहुत दूर है। दीज वर्ड्स आर इजी, ये शब्द सरल है। तो नाउन से पहले आने के कारण दिस, दैट, दीज, दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पर है यॉन्डर। यॉन्डर का मतलब होता है उधर वाला, यानी कोई वस्तु या कोई स्थान कुछ दूरी पर है, उसको अगर बताते हैं तो यॉन्डर का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ लिख लीजिए, उधर वाला। ठीक है।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं वह उसके साथ नाउन अवश्य ही आता है। देखिए कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, WH वर्ड थे, उनके साथ कभी भी नाउन नहीं था। लेकिन कुछ WH वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, इसी कारण से वो WH वर्ड क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए वॉट हो गया, हुज हो गया और विच हो गया। ये ऐसे देखिए वॉट तो क्या है, दोनों है। वॉट से पहले, वॉट के बाद में नाउन का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर वॉट के बाद में कोई नाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक देखो प्रश्न लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट कलर है द स्काई, द स्काई, आकाश का क्या कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉट के बाद में क्या आ रहा है, कलर, एक नाउन है और नाउन से पहले वॉट आने के कारण वॉट क्या बन गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे हुज और विच ऐसे दो WH वर्ड है जिनके साथ हमेशा नाउन का प्रयोग होता ही है। तो किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी और कौन से का अगर उत्तर कुछ देता है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप लोग ध्यान रखना कि कौन सा, कौन सी और कौन से का उत्तर देने वाला वर्ड भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। Whose friend are you? तुम किसके दोस्त हो। तो whose यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Which book have you read? तो यहां पर which क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये किससे पहले प्रयोग हुए हैं, नाउन से पहले। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब अंतिम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। वॉट और वॉट अ, इन दो चीजों को ध्यान रखना है। वॉट और वॉट अ, इनका प्रयोग विस्मयादि बोधक विशेषण के अंदर होता है। अब ये इनसे प्रश्न नहीं बनेंगे, इनसे प्रश्न नहीं बन रहे, यहां पर ध्यान रखना क्या बन रहे हैं। देखिए वॉट अ फूल, तो यहाँ पर कैसा मूर्ख है, अपन आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं ना कि केड़ो आदमी। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ी पूछ रहे हैं, अपने मन के भाव बता रहे हैं। तो व्हाट अ फूल, यहाँ पर व्हाट आया हुआ है, यानी कैसा मूर्ख है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। तो ये प्रश्न थोड़ी है, ये तो अपन सीधा वाक्य बोल रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किस रूप में हुआ है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट अ मैन, कैसा आदमी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, यानी यहाँ पर तो देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, इसका मतलब है कितना सुंदर घर है। अपन उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तारीफ के, कितना बढ़िया घर है, कितना सुंदर घर है। देखिए विस्तार से इसको एक जगह और पढ़ा जाता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं इनको नरेशन के अंदर पढ़ा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी। तो इसको वहाँ पर भी अपन वापस पढ़ेंगे। तो ये थे अपने 9 प्रकार के एडजेक्टिव्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो मेरे हिसाब से आपको ये एडजेक्टिव का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में संदेह है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर ज़रूर लिखना है और वीडियो के रिव्यू ज़रूर दें। वीडियो कैसा बन रहा है, आवाज़, साउंड, पिक्चर क्वालिटी जो भी है, आप रिव्यू ज़रूर दें। कोई भी डाउट से आप कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए आप लोग। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आपके पास लाइक करने का ख्याल होना चाहिए मन में, तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वर्ब, क्रिया पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को वीडियो पूरा का पूरा देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय जिनेंद्र। अपने इंग्लिश विद जैन सा यूट्यूब चैनल के 100 सब्सक्राइबर, 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर 3 दिन में हो चुके हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। शेयर कर दीजिए सब जगह मेरे चैनल को, आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।